बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। सुंदर साथ जी, आज का विषय भी यूट्यूब से ही लिया गया है। अच्छा लग रहा है कि यूट्यूब पे सुंदर साथ अपने अपने भाव भेज रहे हैं टॉपिक के लिए। तो इसमें पूछा गया है, क्या छठे दिन में परमहंसों की आने की श्रृंखला टूट गई है क्या, कि अभी जो है चल रही है? छठे दिन में परमहंसों की श्रृंखला अगर चल रही है, सुंदर साथ जी उन्होंने आगे भी पूछा है कि अगर चल रही है तो कोई परमहंस हमें इस वक्त दिखाई क्यों नहीं दे रहा कि जिसके पीछे हम चल सके। तो बहुत टचिंग टॉपिक है, पर मैं इसलिए ले लेती हूँ हर टॉपिक को कि सुंदर साथ अगर जानना चाहता है, उसको कोई सहयोग चाहिए, तो हमें उस विषय पे बात करना चाहिए। इस पे बोलने के लिए सुंदर साथ के भाव अलग अलग सदगुरु से जुड़े होते हैं, तो थोड़ा बोलने में हेसिटेशन होता है हर किसी को, मैं मान सकती हूँ। पर सुंदर साथ सहायता, सुंदर साथ चाहता है कि इस पे सुंदर साथ मंथन करे और उनको एक मार्गदर्शन मिले, क्योंकि वीडियोस तो पूरा समाज ही सुनता है और सेंसिटिव विषय को भी सुनता है। तो सुंदर साथ खुल के बोलेंगे, जो भी उनके दिल के भाव होंगे, ये बिना सोचे बोलेंगे कि इससे दूसरा क्या समझ रहा है। हमें आपके दिल के जो भाव हैं सुंदर साथ जानना चाहते हैं, और इसीलिए हमारे खिलवत रूहों के ग्रुप में ये टॉपिक भेजा गया है। तो सुंदर साथ जी, इस पे बात करते हैं कि क्या श्रृंखला चल रही है परमहंसों की। पहले तो इसका जवाब देना, और अगर बंद हो गई है तो कोई आगे का विषय ही नहीं है, लेकिन अगर चल रही है तो अभी इस समय हमें कोई भी परमहंस दिखाई क्यों नहीं दे रहा है जिसके पीछे हम चल सके। जयंती भाई, आपको बुलाना चाहूँ। जयंती भाई। हाँ, प्रणाम जी सभी सुंदर साथ को। प्रणाम अब जी। मैं 2 मिनट के बाद आ रहा हूँ, 2 मिनट के अच्छा, आप 2 मिनट। संगीता दीदी, फिर आपका ही नंबर आ जाता है। संगीता दीदी को बुलाना चाहूंगी। दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी, राजी महाराज ने वाणी में कहा है कि जब तक आत्म नहीं जगेगी मेरी फेरी लगेगी, तो राजी महाराज किसी न किसी तन में आके तो अपनी वाणी सुनाते रहेंगे। जो वहां की आत्मा होगी वो सुनेगी, रहने पे आएगी। जी। तो आप ये कह रहे हैं कि श्रृंखला तो जारी है, लेकिन आगे उनका प्रश्न है कि अगर श्रृंखला जारी है तो इस समय एट प्रेजेंट कौन परमहंस है हमारे सामने? दीदी, वाणी सुनते हैं तो भाई वाणी के हिसाब से जो बोलते हैं वही अपने सच्चे सतगुरु है। उनके साथ वाणी को साथ लेते हुए चल सकते हैं। दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, हेसिटेट नहीं करें, कोई किसी का नाम लेना चाहे तो बिल्कुल ले सकते हैं। ये सुनने वाले की मर्जी पे है, जो इन वीडियोस को सुनेंगे उनको क्या मार्गदर्शन मिल रहा है, वो क्या उनकी नजरें धनी खोलते हैं। हमारी नजर जैसे खोली है, हमको जहां दिख रहे हैं हमें बताना चाहिए, क्योंकि अगर हम बताएंगे नहीं तो दूसरे जिन्होंने पूछा है ये टॉपिक, उनके साथ जुड़े हुए सुंदर साथ कैसे मार्गदर्शन पाएंगे। तो संगीता दीदी, क्या ये वाणी की चौपाई है कि जब तक आत्म नहीं जगेगी मेरी फेरी लगी रहेगी, कि या कोई सी आरती का या किसी सेवा पूजा की ये चौपाई है? कोई सुंदर साथ बताएंगे कि ये कहाँ की चौपाई है? दीदी, ये भजन में सुना था। ये भजन में सुना है। किसी सुंदर साथ को अगर पता हो तो जरूर से बताएंगे, क्योंकि मुझे नहीं, ये वाणी की चौपाई मुझे वाणी नहीं में लगता। नहीं है। वाणी की नहीं है। वाणी की नहीं है। हम्म। वाणी में नहीं है। ये सुंदर साथ के मेरी फेरी पर्सनल लगी भाव है, रहेगी। ये भजन के रूप में या किसी रूप में है शायद? ये स्तुति के रूप में है। वंदो सदगुरु चरण को करूँ सुप्रेम प्राण में आता है कि अक्षर अक्षर को, अक्षर अक्षर के पारे अक्षर की दादार, बिना समझ न पाइए कोटिंग कोटिंग करे चरवर। परमहंस ऐसा शब्द आता है उसी में। आप इस विषय पे क्या कहना चाहेंगे जयंती भाई? हाँ, मैं तो पहले ये कहना चाहूंगा कि परमहंस कहते किसको है। देखो, कुरान में क्या है, 3 सृष्टि की बात की है, आम, खास और खासल खास। हमारे यहाँ जो चलता है हिंदू संस्कृति में भी,
तो वो है जीव, ईश्वरी और ब्रह्म सृष्टि। और जो आगे किसी वेदों में या किसी शास्त्रों में परमहंस की बात की है, उसमें आता है जीव, हंस और परमहंस। मतलब बात एक ही है कि जो ब्रह्म सृष्टि है उसको खासल खास कहा है, उसको ही परमहंस कहा है। मतलब परमहंस कोई अलग कोई है नहीं। और पूरे हमने तो जब पढ़ा है, जब जहां तक, तो बीतक में या अपने जो कुलजम स्वरूप में कहीं भी परमहंस के कोई बात ही नहीं आती है। तो मुझे तो लगता है कि परमहंस ब्रह्म सृष्टि को ही कहते हैं, क्योंकि जीव हंस परमहंस ऐसी बात आती है। और जीव ईश्वरी ब्रह्म सृष्टि हमारे, हम तो यहाँ बोलते ही रहते हैं। और कुरान में भी आम खास और खासल खास आता है। तो ये जो परमहंस की जो पदवी है, तो कोई किसी कोई गुरु ने भी ले रखी है, हमको अभी याद नहीं है, लेकिन श्री अरविंद है कि किसी ने भी परमहंस ऐसा कोई आता है। तो हमारे यहाँ तो ऐसा परमहंस का चलन हो गया है, लेकिन ये है तो कोई ब्रह्म सृष्टि की बात लगती है मुझे तो, और कुछ लगता नहीं। जयंती भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वाणी में और बीतक में अगर देखें तो परमहंस जो है हमेशा ब्रह्म सृष्टि को कहा गया है। तीन सृष्टि का जब भी बयान किया गया है तो ब्रह्म सृष्टियों को परमहंस कहा गया है। लेकिन ये जो सुंदर सा हाँ आप पूछ रहे हैं ना प्रश्न, इनका हाँ मतलब इस बात से नहीं, मतलब वो उनके पूछने के भावों में कोई ऐसे मतलब क्या कहूं, उनके पूछने के भावों में उन लोगों के लिए बात है। जैसे कि पांचवें दिन तक तो राज्य की लीला तो थी ही, पांचवें दिन तक जो एक ही तन में हक की स्वरूप के रूप में हुई शिवजी साहिब जी के अंदर। फिर छठा दिन हाँ हाँ शुरू हो हाँ, गया तो महाराजा छत्रसाल जी को उन्होंने जाहिरी में सारी सेवा दे दी और सिंहासन हुक्म पे दिया, सत्र हाँ साहब को बिठा दिया। वहां से बात शुरू हो रही हाँ है कि है तो छठा दिन मोमिनों का, सभी परम धाम की ब्रह्मशिष्टियों को ही परमहंस कहा गया है, कोई किसी को विशेष रूप से अलग से परमहंस नहीं कहा गया। हाँ, तो सही सही, लेकिन एकदम सही। लेकिन जिस जो एक डोर बागडोर पकड़ लेता है ना, इन ब्रह्मशिष्टियों में ही उनका जो पूछने का भाव है, इन ब्रह्मशिष्टियों में एक आगे बढ़कर समाज की बागडोर पकड़ लेता है। जो आपकी तरफ से शोर आ रहा है क्या? बहुत किसकी तरफ से शोर आ रहा है? बड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है। अरे एक मिनट, आवाज ना करता। हाँ हाँ, बोलिए। जी। तो वो जो बागडोर पकड़ लेता है, जिसको जो समाज को चलाता है, ब्रह्म वाणी का ज्ञान देता है और फिर समाज को चलाने की बागडोर में वो प्रधान बनता है। जैसे कहना चाहिए निजानंद संप्रदाय का झंडा लेकर चलता है। तो उसमें जैसे महाराजा छत्रसाल जी आए, केसर बाई जी आई, है ना, जिनके हाथों में हम्म। लालदास जी को भी कह सकते हैं, शिवजी साहिब जी के जाने के बाद उनको गीतक की एक वो दी गई। ऐसे ही आगे श्रृंखला बढ़ती गई। तो इन सब के तो हमारे पास प्रमाण है। आगे से वो अभी प्रेजेंट की बात कर रहे हैं कि हम प्रेजेंट में किसको कहें परमहंस, किसको कहें जिसने समाज की बागडोर संभाल रखी है और सही में वो सबको सही मार्गदर्शन दे रहे हैं। इसको ब्रह्म शिष्यों में ही जो आगे बढ़कर झंडा उठा ले और समाज को चलाए, उसको परमहंस, ये अपने शब्दों में कह रहे हैं, उनकी बात पूछ रहे हैं। बहुत बहुत आवाज डिस्टरबेंस ना है कर। जयंती भाई, मैं आपका माइक बंद कर रही हूँ। बहुत बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है हाँ आपकी तरफ से, पता नहीं। हाँ, हाँ जी, आप कुछ कहना चाहेंगे क्या? ये उनकी बात हो रही है। ये तो देखो, अभी पहले तो क्या था कि इतना प्रचार प्रसार था नहीं। और ब्रह्मश्रुतियां कई 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 जगहों पर जो जिसमें अंकुर था, तो बहुतों को तो कम पता ही नहीं था। तो उस टाइम की बात तो सही है, लेकिन बाद में क्या है कि जो राम रतन दास जी ने डोर संभाली यार, कई कई इलाकों में बहुत से लोगों ने ऐसा कुछ धर्म प्रचार का काम किया। लेकिन अभी तो क्या है कि बानी इतनी सुलभ हो गई है, सबको पता चल गया है, और ये आखिरी का समय भी चल रहा है। तो जो भी अपने हिसाब से लेता है यार, किसी को पास से उसका जो
कुछ भी मिलता है वो लेता है, कहीं अटकते हैं तो लेते हैं। तो यही होगा शायद। बाकी तो मुझे तो कुछ लगता नहीं ऐसा कि कोई बाद में आएगा और पूरे समाज को इकट्ठा करेगा। अब अब ऐसे ही कोई इकट्ठा करने की जरूरत भी नहीं है। और अब आखिरी पे समय भी चल रहा है, तो मुझे तो ऐसा लगता है। जयंती भाई, मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि समाज को इकट्ठा करने की जरूरत तो हमेशा से थी। आज भी हम इतना वाणी प्रचार हो रहा है जूम पे भी, और हर जगह कहेंगे बहुत प्रचंड रूप में प्रचार हो रहा है, और वाणी खूब खुल भी रही है, लेकिन फिर भी झगड़ा है। फिर भी झगड़ा है, लोगों के मन में मनमुटाव है एक दूसरे को लेकर। तो एकीकरण समाज के लिए तो जरूरी है, आज भी मुझे लगता है कि ऐसा जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, किसी और की तरफ चलते हैं। जयंती भाई ने अपने विचार रखे कि उनको लगता ही नहीं है कि किसी ऐसे परमहंस की अभी कोई जरूरत है। आगे चलते हैं। पद्मा दीदी, आप कुछ बोलेंगे इस विषय पे? प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम। सभी सुंदर साथ को कोटान कोट प्रणाम। वीडियो खोले दीदी तो अच्छा जैसे लगेगा। संगीता दीदी ने बोला, दीदी अच्छा ठीक है, बोलिए। जैसे संगीता दीदी ने बोला कि वो ये जो अभी हम सुनते आ रहे हैं कि मेरी फेरी लगी रहेगी जब तक रूहें नहीं जगेंगी, तो वो मुझे तो वो सही लगता है, क्योंकि किसी न किसी के तन में आके राज्य हमको समझाते जो हमारे जागृति नहीं है या थोड़ी कमी आ रही है, तो उसमें कहीं ना कहीं से वो हमको गाइडेंस करते हैं किसी न किसी तन के में बैठकर। ऐसा मुझे तो ऐसा ही लगता है, तो क्योंकि है पद्मा ना, दीदी, वो एट बोली बुलावे प्रेजेंट मेर आपको की। कहाँ लगता है? अब एक नाम तो कैसे कहेंगे, जैसे जिसके जिसकी बात आपको चुभ जाए, जिसकी जिसकी बात से आप का मन में जागृति आ जाए, मन में आपकी चोट लग जाए, वही हमने राज जी ने उसको भेजा है आपके लिए कि भाई यही राज जी बन के और हमारे को समझाने आए। तो आप कोई नाम ऐसा लेना ही मुझे चाहेंगे? तो कोई ऐसा ही जरूरी लगता नहीं एक ही नाम लें, आप दो तीन नाम भी ले सकते हैं। आप कोई नाम लेना चाहेंगे? है। वही बात, वही मेरे जो मन का भाव है वो ऐसा है कि जैसे कि किसी को आपकी बात समझ में आती है, ठीक है, हम्म। किसी को और कोई जो सुंदर साथ बोलते हैं उनकी बात समझ में आती है, कि कोई किसी और की बात समझ में आती है। ऐसी मेरा कहने का मतलब ऐसा है कि जिससे राज्य जिसके द्वारा जिसको समझा दे या समझ में आ जाए। पर हाँ, ये तो निश्चित है कि राज्य बोलते हैं जिसके जो बोलते हैं, और वही आके आपको समझाते हैं, क्योंकि बोली बुलावे मेहर की और मेहर का चलन। तो चलिए, ऐसा मुझे तो लगता है। पद्मा दीदी कोई नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन उन कह रहे हैं कि वो इस बात में समर्थन है उनका कि परमहंस की श्रृंखला टूटी नहीं है, वो चल ही रही है। शशि दीदी, आपको बुलाना चाहूंगी। शशि दीदी, आप कुछ कहना चाहेंगे? प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम सुंदर सा। प्रणाम जी। दीदी जागृति तो इस टाइम बहुत हो रही है, सभी परमहंस अपना अपना लगे हुए हैं, लेकिन हमें स्वामी जी में इस बार दिखाई दे रही है। स्वामी जी, बिल्कुल। शशि दी ने एकदम स्पष्ट शब्दों में उत्तर दिया है, उन्होंने कुछ इसको घुमाया नहीं है किसी भी ढंग से। जैसा कि सुंदर साथ चाहते हैं वो स्पष्ट ही उत्तर चाह रहे हैं, क्योंकि उनसे भी जुड़े बहुत से सुंदर साथ है, वो भी एक ग्रुप है जहां से बहुत से सुंदर साथ जुड़े हैं। तो उन्होंने शशि दीदी ने अपना बिल्कुल स्पष्ट भाव रखा है कि उनको परमहंस की श्रृंखला टूटी नहीं है, और एट प्रेजेंट उनको स्वामी जी, राजन स्वामी में वो परमहंस के सारे गुण और लक्षण दिखाई देते हैं जो समाज को जोड़ते हैं। आगे बढ़ते हैं सुंदर सा जी। पद्मा जी, आप अपना माइक बंद कर लीजिए कृपया, उससे बहुत शोर आ रहा है। ममता दीदी, आपको बुलाना चाहूंगी। ममता दीदी, आप अपने विचार प्रकट करें इस पे। ममता दीदी, उन तक मेरी बात नहीं पहुंच रही है, लग रहा आवाज नहीं पहुंच रही है। तो वर्षा, आप आओगे? मैं वर्षा भी स्पष्ट बोलती है, अब वर्षा से सुनना चाहूंगी। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम दीदी जी। इसमें तो है कि के अंतर में ना एक चौपाई आती है, वो चौपाई तो मुझे याद नहीं है, लेकिन उसका भाव याद है। उसमें उन्होंने कहा है कि जिसके दिल में राज्य की बैठक होगी तो वो जो है वो छुपे रहेंगे छठे दिन में।
क्योंकि पूरी शक्तियां जो है राज्य की वो एक साथ एक तन में काम नहीं कर रही हैं। ये छठा दिन मोमिनों का है, तो राज्य अनेक तनों से लीला कर रहे हैं। हम्म। और ऐसा मुझे लगता है दीदी कि केवल एक जगह नहीं है। और सरकार श्री भी अपनी वाणी में कहा करते थे कि राज्य की यही एक चतुराई है कि वो एक तन से चर्चा नहीं करा देते हैं, एक तन से चर्चा करा देते हैं, तो अब सुंदर साथ फिर उसमें पड़ जाते हैं कि राज्य किस तन से बोल रहे हैं। वो अनेक तनों से लीला कर रहे हैं, एक तन से लीला इस टाइम नहीं हो रही है। क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है, क्योंकि मैं कई बार तो जो सुंदर साथ है जो जो मीटिंग भी चला रहे हैं, उन सुंदर साथ के आप भाव सुनो तो आपको ये नहीं लगेगा कि ये उनके भाव है। आपको सुन के ये लगेगा कि ये राजी बोल रहे हैं इनके तन से। तो मुझे तो यही बात बिल्कुल सही लगती है कि वैसे भी देखो, जैसे भगवान राम भी धरती पे आए और भगवान कृष्ण भी धरती पे आए हैं, तो चमत्कारिक लीला एकदम सामने से हुई है, लेकिन फिर भी उन्हें सब दुनिया ने एक मत से नहीं माना कि ये भगवान है। एक मत से नहीं मानते हैं सब। सबके मन में द्वैत की भूमि है, तो द्वैत तो रहता ही है। और जब वे इस तन को छोड़ के चले जाते हैं, तब भले ही दुनिया एक मत हो जाए, लेकिन जब तक साक्षात तन सामने होता है तो सभी लोग एक मत नहीं हो पाते। ऐसा पहले भी हुआ है, अब भी है। जैसे अभी शशि दीदी ने कहा, राजन स्वामी जी कर रहे हैं, उनके जो प्रयास हैं, जो उनका कार्य है, वो सभी को दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी एक मत से लोग नहीं उनको मानते हैं। हम्म। तो मुझे तो यही लगता है कि राज्य अनेक तनों से लीला कर रहे हैं और द्वैत की भूमि है, इसलिए सब एक मत भी नहीं हो पाते हैं। प्रणाम जी। वर्षा ने बिल्कुल सही कहा। ये तो चाहे वो सरकार के टाइम का वक्त हो या महाराज जी के टाइम का वक्त हो, तो विरोध तो हमेशा रहता ही है समाज में। विरोध तो अब हम लोग महाराजा छत्रसाल जी के समय पे अपने आप को नहीं देख पाते हैं, या केसर भाई के समय पे या बाबा दयाराम के समय पे हम नहीं अपने आप को देख पा रहे, तो क्या मालूम उनका भी विरोध रहा हो। हमेशा हम उस समय पे नहीं थे तो हमें नहीं दिखाई दिया। हम जो है महाराज जी की बीतक पढ़ते हैं, सरकार का समय हमने स्वयं देखा है, राजन स्वामी का समय हम स्वयं देख रहे हैं, तो विरोध रहता ही है। तो ये तो नहीं है ना सुंदर साथ जी की परमहंस, अगर परमहंस के अंदर बैठकर अगर राज्य कोई भी पावर काम कर रही होगी तो उसका विरोध नहीं होगा, ये कहीं नहीं लिखा है। विरोध तो होगा। विरोध तो शिवजी साहिब जी तक का हुआ। उस तन को भी सारी दुनिया ने कहाँ ही मान लिया। और विरोध पराये करे तो समझ में आता ही है कि हरिद्वार में सबने उनको माना, फिर उसके बाद भूल गए। अपनों में भी विरोध होता है। बिहारी जी कौन थे? अपने ही तो थे, तो अपनों से ही विरोध होता है। ये विरोध की श्रृंखला तो हमेशा से चली आ रही है वर्षा। और उसके कारण ये नहीं कह सकते कि परमहंस नहीं साबित हो सकते। विरोध रहेगा और परमहंस तब भी साबित नहीं होंगे। तो मतलब है कि परमहंस तो साबित होते हैं, लेकिन उन्हें एक मत नहीं होते हैं सब। जब उनका कोई तन छूट जाता है तब भले ही एक मत हो जाए, लेकिन उनके तन रहते हुए एक मत नहीं होते हैं। तन परमहंस तो छूटने के हैं। बाद भी नहीं होते वर्षा, तन छूटने के बाद भी नहीं होते। तो अभी भी सरकार को कौन सब मानते हैं? सब नहीं मानते हैं। और ऐसे राजन स्वामी को भी सब नहीं मानते। कोई भी ऐसे मतलब विरोध चलेगा ही, द्वैत की दुनिया, इसमें विरोध तो चलेगा ही। तो वर्षा ने इस बात पे रोशनी डाली है कि परम राजी जो है कई छठे दिन में कई तनों में लीला कर रहे हैं। और अभी विशेष रूप से उन्होंने किसी परमहंस का नाम नहीं लिया है। आगे बढ़ते कि हैं। ब्रह्मपुष्टि को टक्कर भी तो ब्रह्मपुष्टि देगी ना दीदी, वो जो तो आप अभी रहेगी। कह रहे थे। है, हम्म, तो ब्रह्मपुष्टि को टक्कर भी तो ब्रह्मपुष्टि देगी ना। और तो बिल्कुल। कोई ब्रह्मपुष्टि को टक्कर हो सकता है ना, उसके मुकाबले में खड़ी भी तो ब्रह्मपुष्टि होएगी। और एक हाँ बात और ये भी है, चर्चा में सुन रही थी एक जगह, एक उसमें उसमें बता रहे थे कि उसमें जो मतलब बिहारी जी को राज्य ने रोल दिया, तो हाँ उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया कि भाई मुझे नेगेटिव रोल भी स्वीकार है, क्योंकि खेल तो तभी पूरा होगा ना जब तक उसमें नेगेटिव रोल कोई प्ले नहीं करेगा, तो हीरो के जो गुण है वो उभर के नहीं आएंगे। तो हाँ जो बिल्कुल। उसमें ये समझ, जो नेगेटिव रोल प्ले कर रहे हैं वो ज्यादा, मतलब वो सहन कर रहे हैं और वो ज्यादा राज्य के उसके पात्र होंगे, राज्य की मेहर के वो पात्र ज्यादा होंगे, वो दुनिया की नजरों में बुरा बन के भी राज्य के लिए खड़े हैं। तो एक वर्षा तरह से यही मुझे तो ये भी बात लगता कह रहे हैं। ये लॉजिक आपने जो दिया कि उस तन को हर कोई नहीं मान रहा है, उसका विरोध हो रहा है, उसको हर कोई नहीं मान रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि परमहंस नहीं है। परमहंस तो है ही है। विरोध भी अपनी ही रूह से करा रहे हैं धनी। द्वैत की दुनिया है, खेल चल रहा है, तो किसी को परमहंस भी साबित करेंगे और उसका विरोध भी रहेगा। तो सुंदर साथ जी, इस विरोध के कारण परमहंस साबित नहीं हो सकते, ये बिल्कुल सही नहीं है। परमहंस विरोध के बावजूद भी साबित होंगे, जैसे शिवजी साहिब जी साबित हुए, महाराजा छत्रसाल जी साबित हुए,
और लोग साबित हुए, ऐसे वो भी एट प्रेजेंट भी साबित होंगे। लेकिन अभी बात सिर्फ मार्गदर्शन की यही है कि एट प्रेजेंट हम किनको परमहंस के रूप में देख पा रहे हैं। बबीता दीदी आप आएंगे क्या इस विषय पे बोलने के लिए? अभी चलेगा ये विषय 2-3 दिन, और सब इस पे बोलेंगे, सभी को अपना अपना भाव इस पे देना है। बबीता जी आप, प्रणाम जी। अब तो छठे दिन है, छठा दिन है, तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सुंदर साथ के बीच में ही रहकर एक दूसरे को जगा रहे। और वैसे परमहंस की बात यह है, परमात्मा जिसके हृदय में बैठकर जगा रहे तो वही परमहंस है। जो जिससे जुड़े हुए हैं उसके बारे में उसे पता समझ रहा। मैं तो आपके अंदर भी, आपको भी परमहंस समझ रही कि आपके तन से काम ले रहे राज जी, और आपके अंदर बैठकर इतनी जाग नहीं कर रहे, तो मेरे लिए तो आप भी परमहंस हो। जो जिसकी जितनी पहचान कर लेगा वो उसके लिए परमहंस ही है। अब हम राजन स्वामी जी से जुड़ गए, हमने उनकी सुन रहे हम, और हमें उनकी सारी सुनने में मिल रही, तो हमारे अंदर तो ये भाव आ जाएंगे कि से कि परमात्मा इनके अंतर है, इनके हृदय धाम में बैठकर परमात्मा में जगा है, तो हमारे लिए वो परमहंस है। अब हम मुकेश जी से जुड़े हुए हैं मुजफ्फरनगर वाली से, तो जिस वक्त में हमें समझाती है तो हमें तो उनके अंदर साक्षात राज्य ही नजर आते हैं, जिस टाइम वो वाणी चर्चा करती है, समझाती है। और वैसे तो सब संसार में है ही वही। और जो परमहंस थे उन्होंने तो घर बार गृहस्थी सब कुछ छोड़कर, तब वे जैसे शेरपुर वाले महाराज जी सब कुछ छोड़कर निकल गए, उन्होंने तो अपने तन की भी सुध नहीं रही, वे तराश तराश का हीरा बन गए। ऐसे ही तो वो परमहंस का बने, हलवाई गए जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, बिल्कुल ही संसार छोड़कर 24 घंटे परमात्मा के ही उसमें लीन रहे। उन्हें कोई सुध है ही नहीं परमात्मा के अलावा, तो उन्हें कहा गया कि परमहंस है। और आज तो आवेश रूप में ही परमात्मा सबके अंदर है। अब जैसा आप घर गृहस्थी संभाल ले, तो अब फिलहाल आप बैठे समझा रहे हो, और थोड़ी देर पहले आप चर्चावाणी कर रहे थे, तो मुझे तो आपके अंदर ही परमहंस परमात्मा नजर आ रहे थे। जिसके अंदर परमात्मा है वही परमहंस है। इतना अच्छा सब समझा रहे थे। तो ये परमहंस कहाँ खोज रहे? परमहंस तो अब ये देखो हम कितने, हमने अपने को कितना पवित्र कर लिया। हम उनकी रहनी पर चलकर हम कितने ब्रह्म के पास जा रहे हैं, हम कितने ब्रह्म बनने वाले हैं, हम कितनी ब्रह्म सृष्टि बनने वाले हैं, हम कितने परमहंस बनने वाले। अब तो ये है, अब तो सबको अपनी रहनी देखनी चाहिए, इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अब जी फलाना परमहंस है, ढिगड़ा परमहंस है, वो परमहंस है, यो तो बेकार है जी, यो तो ये है जी। भाई जहाँ फूल है, गुलाब का फूल लेने चलो तुम, कितने कांटों में को निकल कर जाओगे ऊपर गुलाब लेने के लिए, तो कांटे तो बहुत आएंगे रास्ते में। हर किसी को कोई परमहंस नहीं कह सकता। जो जिससे जुड़ाया हो तो उसे ही परमहंस, उसे ही कहेंगे नहीं जी हमारे गुरु सबसे बढ़िया, हमारे परमहंस में उन सबसे ज्यादा ज्ञान है, वे सबसे बढ़िया। नहीं, अब तो परमात्मा आवेश रूप में आए हुए हैं। मुझे तो आपके अंदर भी परमहंस दिखाई दे रहे थे थोड़ी देर पहले, आप इतना अच्छा समझा रहे थे कि मुझे तो साक्षात परमात्मा नजर आ रहे। जैसे आप समझा रहे थे, जो परमात्मा की बात समझाता है, परमात्मा के बारे में बताता है, परमात्मा के अलावा कुछ नहीं वो करता, जिसकी बताए समझ में आ जा वही हमारे लिए परमहंस है। वही हमें समझा रहे, वही हमारा हाथ पकड़ कर हमें परमात्मा की राह पर ले जा रहे, तो वही हमारे लिए तो वही परमहंस है। मुझे तो चारों तरफ परमहंस ही जिसकी भी मैं सुनूं, मुझे तो उसके अंदर परमहंस दिखाई दे, वही परमहंस दिखाई दे। जिसके अंदर परमात्मा है तो ये परमहंस है। मैं तो जिसकी भी चर्चा वाणी सुनती हूँ, जिससे भी जुड़ती हूँ, मुझे तो सबके अंदर परमात्मा ही नजर आते हैं। बबीता दीदी बहुत निर्मल हृदय की है, वो सबके अंदर परमहंस देख लेती है। लेकिन बबीता दीदी, परमहंस की परिभाषा जो अभी ये पहले प्रश्न पूछने की टॉपिक से पहले क्लियर की गई, वो परमहंस जो कि है, देखिए छठा दिन मोमिनों का है, बहुत से सुंदर साथ समझा रहे हैं, लेकिन सब परमहंस इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि परमहंस की रहनी बिल्कुल अलग दिखेगी। अब आप अगर हमारे अंदर परमहंस देख रहे हो, तो वो ये राजी उस समय भले चाहे बुलवाते हैं
अपनी मैं खुदी तो लेनी ही नहीं है, हम लोग तो बोलते ही नहीं है, वो तो धनी बुलवाते हैं। आपको सुनवाने वाले भी धनी है, और धनी की मेहर के बिना आप सुन भी नहीं सकते, धनी की मेहर के बिना हम बोल भी नहीं सकते। पर हमने क्या ही माया छोड़ी है, हमने क्या ही समाज को जोड़ा है, आप बताइए। खाने पीने के चक्कर में अभी भी पड़े हुए, नौकरी कर रहे हैं और बिल्कुल दुनिया की तरह ही सजते हैं, जितना भी समझते, नौकरी पे जाते। तो परमहंस वो होते हैं जो समाज में अलग, मतलब जिन्होंने पूरी दुनिया ही छोड़ दी होती है, वो परिवार के होते ही नहीं है, वो घर बार छोड़कर समाज को आगे बढ़ाने के लिए चलते हैं, उनको परमहंस कहा। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वो ऐसे कौन परमहंस हैं जिनके ऊपर हम न्यौछावर हो सके, जिनको हम सतगुरु मान सके, जिनके ऊपर हम अपना तन मन धन समर्पण कर सके। उसके उदाहरण में महाराज रामरतन महाराज जी आते हैं, सरकार आते हैं। इन्होंने समाज की बागडोर संभाली, निजानंद संप्रदाय के झंडे को संभाला, घर बार नहीं देखा, जहां किसी ने बुलाया तुरंत चल दिए, जहां पे समुदाय इकट्ठा हुआ बोलने के लिए चल दिए। आज अगर आप हम सबको परमहंस की श्रेणी में लाओगे तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि हम तो अपना घर बार ही नहीं छोड़ पा रहे, नौकरी तक नहीं छोड़ पा रहे, कहाँ समाज के लिए कुछ कर पा रहे हैं। ये तो थोड़ा सा समय है, अपने ही जीव को सुनाने का प्रयास करते हैं, उसमें जीव में और जीव भी जुड़ जाते हैं और आत्माएं भी जुड़ जाती है, बस यही है। बाकी आपका भाव निर्मल बहुत ही सुंदर है कि आप खुद को, मैं तो कहूंगी कि आप खुद ही परमहंस हो, तभी सबको परमहंस की श्रेणी में देख पा रहे हो। ये नजर भी इतनी साफ किसी की नहीं होती है, सुंदरता जी। हाँ, जिससे कोई जितना जुड़ेगा। हाँ। मैं 5 दिन के लिए वहां पे गई, सरसावा गई थी मैं। तो मैंने वहां पे सुना में रही उनकी रहनी देखी, मुझे तो उनके अंदर परमहंस दिखाई दिए। अब मैं जितना जिससे हमें जुड़ेंगे, जिसके बारे में हमें जितना पता, उतना ही तो पहचान होगी ना। अब जैसे हम आश्रमों में ही चले जाओ, तो आश्रमों भी यही है, जितना हम जिससे जुड़ेंगे, जितना हम जिसके बारे में हमें पता होगा, जितना, और तो उसके अंदर उसके द्वारा जितने हमारे उसकी रहने के बारे में पता होगा, जितना हम उससे जुड़ेंगे, उसके नजदीक होंगे, तो उतना वो उसे ही परमहंस मानना। बिल्कुल। अब ऐसे तो मंदिरों में भी करने कितनी जगह ऐसे मंदिरों में होगा कि जो गद्दी पे बैठ देंगे, प्रसाद भी शकल देख देख के देने लगेंगे। अब पता उनके अंदर कैसे परमहंस का दोगे तुम। जानने वालों को दे देंगे प्रसाद, दूसरों को देने के नहीं, धक्के मुक्के लग रहे जी लाइन में, तो क्या उनके अंदर तुम्हें परमहंस दिखाई देंगे? और रहने के हिसाब से जो मैंने देखी, तो मुझे तो राजन स्वामी जी लगे भाई, जो मैंने वहां पे देखी। मैं 5 दिन रही, जितना मुझे पता उतने ही तो बारे में बता ना हम कोई। अब जैसा और है कोई, हम ना तो उनसे जुड़े, ना हम उनके पास जाकर रहे, ना हमने उनकी रहनी देखी, ना हमने उनकी सुननी देखी, तो हम उनके बारे में क्या कह सकते हैं? सब अपना चला रहे, कार्य चला रहे, जिस जगह राज्य ने जिसे बैठा रखा। किसी को बैंक की नौकरी दे दी, किसी को आश्रम की नौकरी दे दी। ये भी तो हो सकता है कोई आश्रम में बैठकर अपना इस तरीके से कर रहे हो। अब मुझे तो जिससे मैं जुड़ी हूँ, मुझे तो सबके अंदर परमहंस दिखाई देते हैं, जो परमात्मा की बात समझाते हैं, परमात्मा के बारे में बताते हैं। ये एक निर्मल हृदय का जवाब हो सकता है जो बबीता दीदी ने दिया है कि वो सबके अंदर परमहंस देखते हैं। लेकिन जो सुंदर सा टॉपिक जिन्होंने पूछा है, उनका पूछने का भाव किसी एक के रूप में देख, वो हम लोगों से मार्गदर्शन चाहते हैं। चलिए इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। जिसे परमहंस की पूरी पहचान होगी, जो परमहंस से जुड़ा होगा, तो वही बता सकता है। मैं तो सबसे इस तरह जुड़ी हुई, इतना ही मुझे पता। बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रतिभा दीदी आपको बुलाना चाहूंगी। राम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, परमहंस तो जो संसार से ऊपर उठकर अपनी उनकी दृष्टि सिर्फ परमात्मा की तरफ होती है, रहते वो संसार में है और जागने का काम करते हैं, और अंदर से समान दृष्टि देखकर सबको अपनी रहनी का समझाकर, वाणी समझाकर, वो उनकी मतलब मेन बात है कि संसार से ऊपर उठकर वो अपने परमात्मा से जुड़े हुए होते, रहते संसार में और जागने का काम, और सबको अपनी जागने का करा करके फिर वो अपने बिल्कुल। रहते हैं। प्रतिभा दीदी, आपने टॉपिक सुना था? आप शायद अभी ज्वाइन हुए क्या?
हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। प्रतिभा दीदी, विजय उनका। टॉपिक आपने उत्तर सही दिया है, लेकिन फिर भी अभी उत्तर थोड़ा सा और आगे बढ़ना चाहिए। जो टॉपिक है वो ये है कि छठे दिन में क्या परमहंसों की श्रृंखला रुक गई है, और अगर चल रही है परमहंसों की श्रृंखला तो एट प्रेजेंट कौन परमहंस है जिसको हम माने कि ये परमहंस है एट प्रेजेंट, उनका नाम जानना चाहते हैं जिससे कि हम उन पे अपना तन मन धन निछावर कर सके। तो एट प्रेजेंट में आप किसका नाम लेना चाहेंगे, आपको कौन परमहंस लगता है? आज मैं एक बात और कहना चाहती हूँ। हाँ जी बबीता जी मैं कहिए। मैं सोनगिरी गई थी, जी। सोनगिरी गए थे हम्म हम, जहाँ पे महाराज जी की तपोभूमि है। हम्म। तो वहां पे जो नारायण राज जी हैं, जो उनके गुरु थे, हम उनके घर गए। तो मैं भी गृहस्थी थे, मैं भी बर्तन बनाते थे। हमें पता चला तांबे के बर्तन बनाते थे, वो गृहस्थी थे। और उनकी जागनी उनके द्वारा हुई, क्या वो परमहंस नहीं थे? वो तो गृहस्थी थे। तो वो अपने अपने को पहचान करना है, कौन किससे जुड़ा है, कौन किसने किसके अंदर परमात्मा को देख लिया। जिसने परमात्मा को उसके अंदर देख लिया, उसके लिए वही परमहंस। नारायण दास जी तो बहुत बड़े परमहंस थे। वो तो इतने चमत्कार करते थे कि पूछिए मत। वो जो मुंह से निकाल देते थे वही सत्य हो जाता था। वो तो परमहंस थे ही, उनके हो लिए तो तो कोई जाता था। संशय करना ही नहीं है, वो परमहंस ही थे। नहीं, जब हम वहां गए ना, संशय नहीं है, हम वहां गए तो वो भी गृहस्थी थे, उनका घर भी है, उनका परिवार भी है। और कहते, हमने वहां पे सुना कि वो भी तांबे के बर्तन बनाते थे। हाँ। तो राम रतन महाराज जी को वहां पर मिले। मतलब उन्होंने कितनी खोज करी, कितनी साधु में संतों में, जो कि घर बार छोड़कर निकल गए, कितनों में घूमे। क्या जो घर बार छोड़कर निकल गए, जिन्होंने दुनिया छोड़ दी, माया छोड़ दी, क्या वो सारे परमहंस बन गए? वही भी। और महाराज जी को वहां में मिले, वहां से जाकर उनकी जागनी हुई। उन्होंने, महाराज जी ने उनके अंदर परमात्मा को देखा, तो उनकी जागनी वहां से ही, उनके लिए वे परमहंस है। वो तो परमहंस ही थे बबीता दीदी, हाँ उनके जी। लिए तो किसी को संशय ही नहीं है दिल में। किसी से भी पूछ लीजिए, वो नारायण दास जी के लिए किसी को संशय नहीं है, वो परमहंस ही थे, चाहे चाहे आजकल वो ऐसे परिवार में ऐसे रहते हो। परमहंस भी, हाँ जी। आजकल ऐसे भी हैं जो छुपे हुए हैं, वो हाँ। परमहंस के समान ही है। मैं ये कह रही, वो हमने उनकी पहचान नहीं करी, हमने पहचान हमने लिया। उनकी पहचान नहीं करी कि ये परमहंस है। पर आजकल छुपे हुए भी बहुत परमहंस है। मेरा कहने का मतलब ये है, जो जिससे जुड़ गया, जिसके बारे में उसे पता, उनने उसे अपना उनने उसके अंदर परमात्मा देख लिया, उस जीव ने अपने को उसे समर्पण कर दिया, और उसके द्वारा ही वो जागृत हुआ। तो मैं कहती हूँ छुपे हुए भी बहुत परमहंस है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो अखंड सत्य है कि छुपे हुए परमहंस हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हाँ, वो दिखाई दे। हाँ जी बिल्कुल बबीता जी। और ये भी नहीं है कि जो कोई घर छोड़कर निकल गए वो परमहंस बन गए, हाँ, बिल्कुल। वो भी नहीं है। हाँ हाँ जी। मतलब ये है कि मतलब वैसे भी परमहंस मिल सकते हैं मेरे बिल्कुल हिसाब से। बिल्कुल मिल सकते श्रृंखला हैं। तो चल ही रही है, परमहंस की श्रृंखला तो चल ही रही है। और चल रही हाँ आपको है। जी। जिस पे विश्वास है, ईमान है, और आपकी आत्म जागृति जिस जिस परमहंस से हुई है, आपको को उसमें परमात्मा नजर आते हैं। बाकी ईमान इश्क तो जहाँ पे भी आप वाणी चर्चा सुनते हैं, आपको अपने पे राजी पे विश्वास होता है, तो आपको उनकी चर्चा पे विश्वास होगा। इनकी श्रृंखला तो चल रही है परमहंस की। पहले श्रृंखला तो चल वाणी रही नहीं थी, अब तो वाणी आई हुई है। कुछ लोग को थोड़ी बहुत ही वाणी पढ़ गई, परमहंस बन रहे। और कुछ लोग ऐसे हैं कि परमहंस है, अपने कहते नहीं कि हम परमहंस है। वो तो कहते नहीं, मैं तो ऐसा ही सुंदर साधु जैसे आपको, पर उनकी पहचान ही तो होती है कि माया में रह कभी कितने पवित्र रहनी है उनके, कितनी जैसे परमात्मा के उस पर चल रहे, कितनी जागृत कर रहे में, सुंदर साथ के लिए अपने को वो कर रहे बिल्कुल ही। मैं तो छुपे हुए भी परमहंस दिखाई देते हैं बहुत ज्यादा। दीदी दीदी बाहरी दृष्टि से देखेंगे तो नहीं समझ में आएगा, वो अंतर दृष्टि से ही देखना पड़ेगा। हाँ, अंदर की दृष्टि से ही देखो, सही पहचान होगी परमात्मा। और अब तो परमात्मा पूरे आई है। पहले तो बहुत मुश्किल से मिलता था, बहुत घर छोड़कर निकलना, वाणी चर्चा का एक शब्द भी मिलना बहुत मुश्किल था।
और अब तो राज्य घर घर आ रहे, जो वाणी नहीं पढ़ पाते तो मोबाइल के द्वारा कहीं किसी परमात्मा मिल रहे। जो किसी के दिमाग में कोई बात उठी, किसी के दिमाग में कोई बात उठी और उसका सवाल कहेंगे कि परमात्मा ये से कहेगा ना, तो उसे कहीं ना कहीं उसी दिन जवाब मिल जाएगा वाणी के द्वारा, इसी चर्चा के द्वारा। इस मेहर को तो होते हुए हम लोगों ने अपनी आंखों में, अपने जीवन में ही देखा ना, कि देखिए पहले वाणी सुनने के लिए इतना वाणी का बूंद ही नहीं मिलता था, ना मंथन होता था। ये तो सब हमारे समय की बात है ना डॉली दीदी, की पहले लोग वाणी मंथन इतना कहाँ ही करते थे। अब देखिए कितना वाणी मंथन हो रहा है, कितनी चर्चनी सिखाई जा रही है, लोग घर बैठे बिल्कुल, चर्चनी बिल्कुल सही। सीख रहे हैं। तो ये मेहर तो होते हुए हाँ, देखा बिल्कुल। हम लोगों ने। हाँ जी बबीता ये दीदी, ये 2-3 साल से तो और ज्यादा ही हो गया। और ज्यादा हो गया, कोरोना के बाद से ज्यादा हो गया। लेकिन वैसे बबीता तुम जी की कहीं बातें किसी मुझे ऐसा प्रोग्राम लग में रहा है जाओगे, कि वहां कोई से इतना हृदय मिलने वाला का भी नहीं व्यक्ति जैसे। जितना घर बैठे मिल रहा। हाँ हाँ हाँ, वाणी ये बात बिल्कुल सही। घर बैठ के जितना मिल रहा है उतना किसी प्रोग्राम में जाने पे नहीं जितना कहीं मिलता। वहां से जाएंगे बस अपना इधर उधर से सुंदर साथ से मिल लेंगे और हाँ। वो प्रसाद ले लेंगे और फिर चलो भाई, वहां नहीं मिलने का इतना जितना घर बैठे मिल रहा। तो मुझे तो लग रहा पहले तो हम परमहंस को खोजते थे, जाते थे उनके पास आत्मा की भूख के लिए, और अब तो समय पेट की भूख प्रसाद लेने के लिए अंतर्मुखी चले होने जाओ, का आ गया है ना। हाँ जी, प्रसाद के पहले लिए जाओ, बहिर्मुखी चले जाओ, थी। परमात्मा खुद ही आ रहे घर तक। परमात्मा खुद ही घर पे आ रहा है। और ले लो भाई जितना लेना। बिल्कुल। चलिए समय समाप्त हो रहा है। सुंदर साथ जी, बबीता दीदी ने जो नारायण दास महाराज जी का उदाहरण दिया, अपनी बात को साबित करने के लिए दिया कि हम जो परमहंस की परिभाषा समझ रहे हैं कि जो समाज का झंडा उठाते हैं, आगे बढ़ते हैं, समाज